जय हिंद, राम राम। मैं डॉक्टर दिनेश, स्पोर्ट्स एकेडमिशियन, स्पोर्ट्स फिटनेस ट्रेनिंग एक्सपर्ट एंड डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज मैं आपके सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन हमेशा यूथ के दिमाग में रहता है कि आफ्टर ट्वेल्थ के बाद बहुत सारे एकेडमिक स्टडी कोर्सेज होते हैं जो बच्चे परस्यू करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें बीए है, बीएससी है, बीबीए है, एमबीबीएस है और भी बहुत सारे बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। तो बहुत सारे कोर्सेज जो बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद वो कैरी ऑन करते हैं। लेकिन बहुत सारी यूथ पॉपुलेशन ऐसी है आज कि जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में अपने करियर को परस्यू करना चाहती है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस और अवेयरनेस की वजह से उनको ये पता नहीं है कि कौन से ऐसे एजुकेशनल कोर्सेज वो कर सकते हैं ट्वेल्थ क्लियर करने के बाद, ट्वेल्थ पास करने के बाद। और वो एजुकेशनल जो कोर्सेज हैं, एकेडमिक कोर्सेज हैं, कौन से विश्वविद्यालय से, कौन से कॉलेज से होंगे और उसकी एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एडमिशन कैसे होगा। तो आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली इस पर फोकस रहेगा कि कौन कौन से ऐसे एकेडमिक कोर्सेज हैं, स्टडी कोर्सेज हैं फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स में, जो आप ट्वेल्थ या अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। और बिलीव मी कि सिर्फ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में इतने एकेडमिक स्टडी कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज हैं आफ्टर ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद, या हम कहें कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद। और मुझे लगता है कि बाकी सभी सब्जेक्ट्स को इकट्ठा अगर कर लिया जाए, उसमें जितने भी डिग्री कोर्सेज हैं उससे भी कई गुना ज्यादा डिग्री कोर्सेज सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस में आपको मिलेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन कौन से एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स में, जो हम अगर ट्वेल्थ के बाद फिजिकल एजुकेशन चूज करते हैं तो कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे कि फिजिकल एजुकेशन एक बहुत ही डाइवर्स फील्ड है जिसमें बहुत सब्जेक्ट्स जो है साइंस के, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद कौन कौन से प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज जो आप कर सकते हैं ट्वेल्थ कंप्लीट करने के बाद। और अगर ट्वेल्थ के बाद आप फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं किसी वजह से, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं फिजिकल एजुकेशन में डिग्री कोर्सेज करने के लिए। देन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिकल एजुकेशन में क्या है। फिर बात हम करेंगे कि स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स में क्या क्या है। और लास्ट में हम बात करेंगे टॉप रैंक्ड physical education and sports institutions in the country। फिजिकल एजुकेशन हमेशा फोकस करती है लर्निंग बाय डूइंग फिनोमेना, लर्निंग वेयर everyone is actively involved in different activities, learning where all the aspects of an individual from physical, mental, social, emotional, brain, etc. are involved to the utmost. Physical education is a complete education in itself. Now, you can imagine and guess the vastness of the subject only by the fact that there are n number of exclusive physical education universities and colleges in the country। 8 से 10 हिंदुस्तान में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के विश्वविद्यालय हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की स्टडी यहाँ पर होती है। और कॉलेजेस तो हजारों की संख्या में है। तो आपने बहुत ही रेयर सुना होगा कि कोई केमिस्ट्री का, बॉटनी का, एनवायरनमेंट साइंस का विश्वविद्यालय है कहीं भी। लेकिन फिजिकल एजुकेशन एक मात्र इतना डाइवर्स मल्टी डिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है कि, और इतना वाइड है, इतना वाइब्रेंट है कि जिसके अलग अलग विश्वविद्यालय और कॉलेजेस हैं जहां पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स की स्टडी कराई जाती है। अब हम बात करें एकेडमिक सब्जेक्ट्स इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स बायोकेमिस्ट्री, स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग,
sports technology, test measurement and evaluation, sports engineering, sports tourism, sports journalism, health education, kinesiology, kinanthropometry, adapted physical education, sports statistics, sports media, sports anthropometry, fitness and gym management. तो ये एंडलेस लिस्ट में कुछ मैंने सब्जेक्ट्स जहाँ पर कोट किए हैं जो फिजिकल एजुकेशन में होते हैं और पढ़ाए जाते हैं। तो इन सारे सब्जेक्ट्स में आप चाहें तो बीए, बीएससी आफ्टर 12th के बाद कर सकते हैं। इन सब्जेक्ट्स में एक बार फिर सुनिए, बीए भी होता है और बीएससी भी होता है। और जब आप फिजिकल एजुकेशन में जाते हैं, जहाँ पर इंक्लूसिवली ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि आप बीपीई या बीपीएड करते हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे डिग्री कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स आफ्टर कंप्लीटिंग 12th। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है बीपीएड। आफ्टर 12th ये 4 इयर्स डिग्री कोर्स है। और बीपीईएस, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, ये 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो जहां पर आपके पास 12th में फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए, और डिजायरेबल है कि आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपके पास हो, चाहे आपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो, इंटर डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट हो, इंटर स्कूल का सर्टिफिकेट हो, डिवीजन लेवल का सर्टिफिकेट हो। आप आराम से एडमिशन ले सकते हैं बीपीएड और बीपीई में। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो मैक्सिमम जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो एडमिशन कराते हैं बीपीएड में, तो वहां पर 3 स्टेज सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर होने के बाद सेकंड स्टेज में रिटन टेस्ट लिया जाता है, जो एक्सक्लूसिवली फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और थर्ड स्टेज में गेम स्किल टेस्ट होता है, देन आपकी फाइनल सिलेक्शन होती है। उसके बाद बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग। अब जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन पढ़ के नहीं पढ़ना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं स्पोर्ट्स कोचिंग में, तो वो बीएससी इन स्पोर्ट्स कोचिंग अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है, जो नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारे हायर एजुकेशन और भी ये कोर्स कराते हैं। 3 ईयर का ये डिग्री कोर्स है। तो इसमें भी आपका 3 स्टेज प्रोसेस रहता है, और प्रेफरेंस ये रहती है कि आपका 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट अगर आपका है तो एडमिशन ज़्यादा इजी हो जाता है। देखिए, आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद बीएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, बीएससी ऑनर्स स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंस, बीए इन स्पोर्ट्स, बीएससी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। तो इन कोर्सेज के आगे ये लिखा हुआ है कि ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होगा और कौन से बेस्ट टॉप रेटेड इंस्टीट्यूशंस, विश्वविद्यालय जहाँ कॉलेजेस हैं देश में, जो ये कोर्सेज आपको कराएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी, जैसे कि ये ग्रेजुएशन कोर्स है तो इसके लिए 12th आपके पास होना चाहिए, जिसमें मोस्ट डिजायरेबल ये रहता है कि बीएससी कोर्स है तो आपके पास मेडिकल या नॉन मेडिकल अगर आपने किया है तो एडमिशन आपका इजी हो जाता है, प्लस स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट मुंबई, जहां पर आप बीबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन जहां पर लिखे हुए हैं, जहां पर आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में बहुत सारे कोर्सेज, बीबीए, एमबीए, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज आप कर सकते हैं। जैसे कि आईआईएसटी पुणे है, एमबीए ईएसजी बेंगलुरु, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस मुंबई, सिम्बियोसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंस पुणे है। यहाँ से आप स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अलग अलग डिग्री कोर्सेज, डिग्री प्रोग्राम्स आप कर सकते हैं। भैया अब देखिए, जो बच्चे 12th के बाद फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को एज ए कैरियर ऑप्शन नहीं चुन पाए हैं, तो उनके पास स्टिल ऑप्शन रहता है ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी वो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं अलग अलग प्रोफेशनल डिग्री कोर्स करने के लिए। तो इसमें जैसे आप सबसे पहले देख पा रहे हैं कि बीपीएड, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो 2 साल का डिग्री कोर्स है,
वो आपको करना पड़ेगा बीए, और इसकी एलिजिबिलिटी ये रहेगी कि आपके पास 3 इयर्स बीए डिग्री कोर्स होना चाहिए, और ड्यूरिंग 3 इयर्स बीए डिग्री कोर्स आपके पास किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और बीपीएड करने के बाद आप मास्टर्स डिग्री जो है अलग-अलग सब्जेक्ट्स जो फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स के हैं, उसमें आप मास्टर्स डिग्री, एमए, एमपीएड, एमएससी, एमटेक, एमबीए, अलग-अलग किस्म के कोर्सेज आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किसमें जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अच्छे वक्ता हैं, तो आप चाहते हैं कि जर्नलिज्म में जाएं, और आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एमए डिग्री कोर्स इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास मीडिया टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। ये 2 साल का डिग्री कोर्स है स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप एमए इन स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास मीडिया टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। उसके बाद एमए इन योग, एमए इन फिजिकल एजुकेशन, एमए इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एमएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। ऐसे बच्चे जो 12th में और ग्रेजुएशन लेवल पे जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, साइंस स्ट्रीम के हैं, और एनाटमी फिजियोलॉजी जिनका बैकग्राउंड है, और वो साइंस स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एमएससी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड न्यूट्रिशन बहुत अच्छा उनके पास एक कोर्स है स्पोर्ट्स में एंट्री करने के लिए। एमएससी इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी, जो बच्चे फिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं और जिन्होंने 12th में और ग्रेजुएशन में फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, तो वो एमएससी इन स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स कर सकते हैं। देन एमएससी योग है, एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी है। ऐसे बच्चे जो उन्होंने साइकोलॉजी और फिलॉसफी वगैरह में स्टडी की है, तो वो एमएससी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कर सकते हैं। और आप अगर स्पोर्ट्स कोचिंग में जाना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं, जहाँ पर आप बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं, तो आपके पास एमएससी स्पोर्ट्स कोचिंग ऑप्शन रहता है, जो आप तमिलनाडु यूनिवर्सिटी फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स वहाँ से, और नेताजी नेशनल स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पटियाला, और भी बहुत सारे हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉलेजेस हैं, जहाँ से आप ये कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगेन एमएससी बायोमैकेनिक्स, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में, और आपने फिजिक्स मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है, और आप स्पोर्ट्स में फिजिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, तो आप एमएससी बायोमैकेनिक्स कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे आज यूनिवर्सिटीज में और मूवमेंट एजुकेशन जहाँ पर स्टडी किया जाता है, खासकर फिजियोथेरेपी हो गया, और एलाइट स्पोर्ट्स पर्सन को जहाँ पर ट्रेन किया जाता है, तो एक ट्रेन्ड स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आज प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसी और बहुत सारी जो है रिक्रूटमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ बायोमैकेनिक्स डिग्री कोर्सेज। उसके बाद एमएससी इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एमटेक स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो ये सब इक्विपमेंट्स को डिजाइन करना, इनकी इंजीनियरिंग से लेके इनको प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग से लेके, तो जहाँ पर एक स्पोर्ट्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, जो अच्छे से जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप ग्रेजुएशन लेवल पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी, और मास्टर लेवल पे आप एमटेक कोर्स कर सकते हैं। जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में आप फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आप अच्छे से इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में जो डिग्री कोर्सेज हैं, बीबीए, एमबीए, और जहाँ तक कि डॉक्टरेट में भी इसमें होता है, तो वो कोर्सेज कर सकते हैं। और अब हम बात करें कि स्पोर्ट्स इंजरीज को डील करने के लिए आपके पास स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होने चाहिए, तो एमडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन कोर्स भी आप कर सकते हैं। और जो स्पोर्ट्स इंजरीज, जो प्लेयर्स को आपने देखा होगा कि इंजरीज होती हैं खेलते हुए, तो वो उनके साथ डील करते हैं। तो अब हम बात करते हैं रिसर्च डिग्री कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो इसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी ये है
कि जिस भी सब्जेक्ट में आप पीएचडी करने जा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज एंड साइंस एंड स्पोर्ट्स का है, उसमें आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आप पीएचडी फुल टाइम, पार्ट टाइम मोड में कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं फिजिकल एजुकेशन एज ए होल, योग, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आप पीएचडी डिग्री कोर्स, देन डीलिट एंड डीएससी रिसर्च डिग्री कोर्सेज आप इसमें कर सकते हैं। नाउ ऑलरेडी वर्किंग फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स प्रोफेशनल्स जो डिग्री कोर्सेज नहीं कर सकते हैं अभी, तो वो 2 to 4 to 6 वीक्स के जो स्किल डेवलपमेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और मेनली नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एनुअल और बाई एनुअल बेसिस पे। ये कैपेसिटी बिल्डिंग सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, तो ये स्किल को एनहांस करते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और जो प्रोफेशनल्स नहीं भी हैं, तो वो इन स्किल डेवलपमेंट कोर्स करने के बाद अपना जो है उस स्किल के बेस के ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। और ये देखिए, ये अलग अलग स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो 2 to 4 वीक्स की ड्यूरेशन के हैं, जो नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में होते हैं। उसके बाद बात करूँ सर्टिफिकेट कोर्सेज इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो इसमें भी एंडलेस सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 30 to 40 तो सिर्फ ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। उसके बाद हम बात करें नेशनल स्पोर्ट्स, ओलंपिक स्पोर्ट्स, तो वर्ल्ड में टोटल अराउंड 80 to 100 स्पोर्ट्स हो जाते हैं, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो जाते हैं। तो उन हर गेम्स एंड स्पोर्ट्स में आप अलग अलग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्सेज आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूं नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला की, तो जहां पर आप इन अलग अलग गेम्स में आप देख सकते हैं आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, कैनोइंग एंड कयाकिंग, क्रिकेट, फेंसिंग, टू वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, वुशु, योग, ताइक्वांडो एटस्ट्रा। इन सब गेम्स में आप 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं और वहां पर आप बच्चों को उस गेम में ट्रेन भी कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी। आप देख सकते हैं आज की हर टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट होता है। अभी जैसे इंडियन प्रीमियर लीग चल रहा है, गेम खेलते हुए अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, तो सबसे पहले ग्राउंड में उसके पास फिजियोथेरेपिस्ट जो टीम का होता है वो रिपोर्ट करता है, और जो स्पोर्ट्स इंजरी हुई है उसको चेकअप करते हैं। तो सर्टिफिकेट कोर्स आप स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में भी कर सकते हैं। इसमें स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में आपको पुनः दोहरा दूं कि बीएससी और एमएससी भी कोर्सेज किए जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी फिजियोथेरेपी में होता है। उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सर्टिफिकेट कोर्स इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग है। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स। तो अगेन जहां भी एन नंबर ऑफ बहुत ही ज्यादा एंडलेस जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में थ्रू आउट इंडिया अलग अलग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वो कराते हैं। अब देखिए, हम बात करें नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला का, तो जहां पर डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग 1 ईयर कोर्स है वो कराया जाता है। तो ये डिप्लोमा करने के बाद आप कोचिंग में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद हम बात करें कि ये अलग अलग गेम्स हैं जो साई NSNIS पटियाला में होते हैं, जिसमें एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, क्रिकेट, तो ये देख सकते हैं आप अलग अलग गेम्स हैं। फिर बेंगलोर जो सेंटर है साई का, वहां पर ये गेम्स हैं। कोलकाता जो रीजनल सेंटर है साई का, वहां पर इन कोर्सेज में आप डिप्लोमा कोर्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जितने भी स्टडी सेंटर हैं, कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर आप एज ए कोच, एज ए ट्रेनर काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का कोचिंग क्लब, कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, और कोचिंग क्लब खोल सकते हैं, एकेडमी खोल सकते हैं, आप बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगेन आप जहाँ
पर देख सकते हैं कि ढेर सारे अलग-अलग गेम्स हैं जिसमें डिप्लोमा कोर्सेज़ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला अपने अलग-अलग रीजनल सेंटर्स के थ्रू एनुअल बेसिस पे कराते हैं। उसके बाद अब मैं बात करूँगा टॉप रेटेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स। जहाँ पर जैसे कि देखिए सबसे पहले लक्ष्मी भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर है। देन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर है, तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, महाराजा भूपिंदर सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, असम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स साइंस पटियाला है, देन एलएनसीपी कॉलेज फिजिकल एजुकेशन केरला, वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई, डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एचयूपीएम, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स न्यू दिल्ली। 6 तो रहे विश्वविद्यालय सिर्फ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के, जहां पर आप अलग-अलग अंडर ग्रेजुएशन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके रिसर्च डिग्री कोर्स आप फिजिकल एजुकेशन एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स में कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी आप इन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लगभग हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस में आपको फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट मिलेगा। वहां पर भी काफी अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च डिग्री कोर्सेज किया कराए जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जीएनडीयू अमृतसर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जलंधर, जम्मू यूनिवर्सिटी में भी आप देख सकते हैं कि बीपीएड और एमपीएड डिग्री कोर्स कराया जाता है। तो लगभग हिंदुस्तान के हर विश्वविद्यालय में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के डिग्री कोर्सेज करने को मिलेंगे, और ये तो स्पेशली फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। इन द एंड, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैक्सिमम यूथ्स के पास ये वीडियो पहुंचे और वो एक जुडिशियसली अपना डिसीजन ले पाएँ कि कौन सा एकेडमिक स्टडी कोर्स वो फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स में करना चाहते हैं और कर सकते हैं। और डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक ऑन दिस वीडियो। और जो मेरा नेक्स्ट वीडियो कैरियर ऑप्शंस इन फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइज साइंस एंड स्पोर्ट्स देखना चाहते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अंटिल देन, थैंक्स, बाय बाय, बी द बेस्ट यू कैन बी।